दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशः। मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोल सकते हैं क्योंकि सब लेट है, ठीक है। आवाज तो सुनेगी भी ऐसे ही। आज हम लोग इस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ की बात मत करो, लोग क्या कहेंगे, इस स्टिग्मा को हमें तोड़ना है। क्योंकि मेंटली फिट जो होते हैं एक्चुअली बॉडी से भी वही फिट होते हैं। अगर आप किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं तो बड़े आराम से कहीं भी जाके, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मेरे को अल्सर है, आज मेरे को, कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन जो मेंटल नहीं बोल सकते हैं, हमको सर्दी होती है, खांसी होती है, उसी तरह हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी है कि हम शर्माएं, क्योंकि शरीर जो है, शरीर की बीमारियां जो है अगर हमारी हैं तो ये मन किसी पड़ोसी का नहीं है, सबको पता है कि ये भी हमारा है और उसकी भी हिफाजत करने का अधिकार हमें उतना ही है जितना हम अपने शरीर को करते हैं। बात करें तो आज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था कि पहले लोगों को एंजाइटी नहीं होता था, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, उस समय भी होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने कनेक्टिव नहीं थे और ना ही हमारे पास मोबाइल था जो हमें हर चीज रातों रात दे देता था। और हमें आज का लाइफ स्टाइल क्या है, हम कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं। फलाने के पास ये है, वो इतनी खूबसूरत है, वो इतना लंबा है, उसका रंग ये है, मेरा नहीं है। फेसबुक पर देखो वो घूमने जा रहा है, इंस्टाग्राम पे उसके, अरे ये दुनिया जो दिखती है एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन हम उसी को देख के डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और सारी चीजों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना है कि फिजिकली जो भी बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण अगर होता है तो हमारा दिमाग। आज भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन कि कैंसर भी आपने कहा ना कि स्ट्रेस की वजह से होता है। जितनी बीमारियां हो रही हैं, आपका शुगर में भी डॉक्टर क्या बोलते हैं, जाइए भाई अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, थोड़ा टहलिए, खुश रहिए, अब बीमारियां नहीं होंगी। और सब पूछिए तो अगर आप एग्जाम भी देने जा रही हैं, एग्जाम में आपने तैयारी नहीं करी, क्या होता है, 1 मिनट के लिए पेट दर्द करने लगता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, होने लगता है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके एनर्जी लेवल को कम कर देता है। तो इसे मोटा मोटी हमारा जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है बहुत लंबा है। अगर शुरू करें सिर्फ डिप्रेशन का तो 2 दिन लग जाएगा डिप्रेशन खत्म करने में। ये लोगों को लगता है डिप्रेशन 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 कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और सीवियर में भी लोगों को ये भी पता नहीं कि उसमें डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, और हम लोग इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल बोलचाल की भाषा की बात करें तो 2 तरह से मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल स्ट्रेस को फील करते हैं, एक न्यूरोटिक, एक साइकोटिक। हम लोग सारे न्यूरोटिक हैं, किसको ऐसा सिर दर्द नहीं हुआ है कोई, तो किसको एंजाइटी नहीं हुआ है कोई, नहीं होगा, इसको नहीं होगा, बेचारे को कहां से होगा इसको, क्योंकि इसमें जान ही नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। तो जिसको फीलिंग है उसको होगी। लेकिन कहावत नहीं है कि जमाने के अनुसार आप लोग क्या है, कौन से बच्चे हैं जो कोविड के बाद पैदा हुए हैं, इसको पता है आप लोग? तो वो जो बच्चे हैं नई जनरेशन के, वो क्या है, उनकी सोच हमारी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने जो दुनिया देखी वो बिल्कुल है, हम लोगों ने तो सब देखा। उस समय का मोबाइल फोन भी देखा, आईफोन भी देखा, और आपके दौर में हम भी भागना चाह रहे हैं, जाम गिर जा रहे हैं, क्योंकि हम उतनी दौर में नहीं जा सकते हैं। हम सिर्फ आपको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जनरली 2-3 चीजें हम आपको बहुत ज्यादा बताना जरूरी समझते हैं। जैसे कि लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस क्या है,
स्ट्रेस का मतलब है जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हम उसको उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते तो घबराहट होती है। जैसे आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस में आ जाएंगे। लेकिन स्ट्रेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो तो कोई काम ही नहीं करे। अभी स्ट्रेस नहीं होता, आपके सर नहीं बुलाते तो सब 2 बजे के 4 बजे आते हैं। पर कहीं ना कहीं है कि भाई देखो तुम लोग टाइम भी नहीं आई हो, बात हो सकता है क्लास भी लगे कि तुम लोग से कहा गया था बेटा तुम लोग इतने बजे आओ, तुम लोग देखो। स्ट्रेस भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जब स्ट्रेस का स्तर बढ़ जाता है, उसका डिग्री बढ़ जाता है, तो ये कन्वर्ट कर जाता है एंजाइटी में। एंजाइटी भी जरूरी है, लेकिन एंजाइटी जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, घबराहट होगी, पल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हाथ ठंडा हो जाता है। होता है ना आप लोग का एग्जाम आते के साथ क्या लगता है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, आज इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा क्या होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, सबसे बोल रहे हैं कि पैनिक अटैक हो रहा है। एंजाइटी का ये सीवियर शुरू हो जाता है। एंजाइटी भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो कहाँ जाते हैं आप, डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में क्या होता है कि अब डिप्रेशन को भी करे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर इसके लिए भी एक दिन पूरा लीजिएगा तो डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। तो ले देंगे हमारा जो नेचर है, हमारा हम जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें मेंटल हेल्थ को लेके हमें बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात और है कि पहले जो लोग आते थे 35, उन्होंने बताया नहीं, 35 ईयर्स से मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ। और उसी समय से कॉन्वेस्टन शायद आप लोग बच्चे होंगे, मन की उलझन आप लोग पढ़ते होंगे। और आप लोग इसमें दैनिक इसमें भास्कर में या इसमें प्रभात खबर में आपने पढ़ा होगा साइको सलाह, मुझे भी जानिए, बहुत सारे कॉलम अभी तक चल रहे हैं, दिल्ली के सारे मैगजीन में चल रहे हैं। सुरुचि लेके आपको, आप बहुत बच्चे जब पढ़ते, सरिता में पढ़ते होंगे मेरा मन की उलझन, बहुत सारा मैगजीन है, मेरी बहुत सारी किताबें हैं अभी जो छोटे छोटे स्तर पे हैं। ये तो मेरा 2 पब्लिश हुआ इसलिए लोग जान गए, अदरवाइज नहीं जानते थे। तो उसमें हमने सिर्फ जिक्र किया मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि ये स्टिग्मा, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है और शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले लोग छुप के आते थे और बोलते थे कि मैडम बताइएगा मत, नहीं तो लोग जान जाएंगे तो क्या बोलेंगे। आज लोग खुल के अपने बच्चों को लेके आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। तो इतना ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं इससे शुरू करती हूँ आपको कि स्ट्रेस होता है, होगा, होता रहेगा। बीमारियां शरीर की होती हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक बहुत सिंपल वे में बताते हैं कि आपको खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं तो आपको गैस होता है, राइट? गैस के लिए आप क्या करते हैं, आपको बहुत लोग सजेशन दे रहा है ठीक से खाना खाओ, टाइम से खाना खाओ, बाहर का खाना नहीं खाओ। लेकिन जब अल्सर हो जाएगा तो क्या ये सजेशन काम आएगा? उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर दवाई होगा। हो सकता है कि आपके ऑपरेशंस के लिए भी डॉक्टर बोले। उसी तरह हमारा दिमाग है। शुरू में अगर आप अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, छोटी छोटी परेशानियों को साझा कर लेते हैं, अपने परिवार से बता दे सकते हैं, तो बहुत हद तक निकल जाएगा। वरना आप छुपाते छुपाते उस कंडीशन में आ जाइएगा जहां आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर एक बार मेडिसिन आपने ले ली तो फिर आप जिंदगी भर मेडिसिन के डिपेंडेंसी में आ जाएंगे। तो बेहतर क्या होगा कि हम अपनी छोटी छोटी मानसिक परेशानियों को अपने ही परिवार में साझा करें। स्माइल में कोई पैसा नहीं लगता है, शायद मेरे को लगता है नहीं लगता है क्या? नहीं। तो आप लोग अपने चेहरे पे एक स्माइल करें। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब की आंखें मुझे देख रही है और मैं सबकी आंखों को देख पा रही हूँ। तो ये मेरे को 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे जगहों पे इंसान बहुत कंफर्टेबल फील करता है। यही एहसास मैं आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली है आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन में ले जाती है। और आपकी जो शुरुआती जो परेशानियां होती हैं उसको आप अपने घर में जरूर साझा करें। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तरह तरह के आ गए हैं।
आप लोग उसको देखते हैं, थोड़ी सी बीमारी होती है, कहाँ सर्च करते हैं? गूगल में। गूगल में अगर आपने एंजाइटी किया तो गूगल आपको 10,000 एंजाइटी भेजेगा। अब फिर आपके पास कुछ नहीं आएगा, बस आपको लगेगा सारे सिम्टम्स तो मेरे एंजाइटी वाला, मैं बीमार हो गया। हाइपोकॉन्ड्रिया एक कॉमन बीमारी है जिसमें कि लगता है कि सारा बीमारी कैंसर के सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स है, सारे लगते हैं। और हम कहाँ से जाते हैं उसको देखते हैं? गूगल पे। और गूगल हमको सारे बीमारी का खजाना दे देता है, हम उसको लेके सोचते हैं हम बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ये भी एंजाइटी है। और फिर हम डॉक्टर करने लगते हैं, सारा टेस्ट कराते हैं, अगर टेस्ट में आता है कुछ नहीं, बोलते हैं अरे बेकार, टेस्ट ही ठीक नहीं था, उसका लैब ठीक नहीं था, उसमें कोई गड़बड़ी थी। डॉक्टर कहता है कि बाबू कुछ नहीं है, तुमको ओसी भी है, तो कहता है ये बुद्धू है, इसको कुछ पता ही नहीं है, चलो दूसरे डॉक्टर, पटना नहीं दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से कहने का मतलब कि मेंटली हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, खोजी पुरुष बन जाते हैं, तो ये काम नहीं करना है। कहीं सुना आपने कि मोबाइल से सर्जरी होती है? नहीं ना। तो मोबाइल आपको बहुत सारी चीजें जो ऐप है, अभी कल एक लड़का है उसका स्टोरी बता रहे हैं आपको। मोबाइल पे वो पढ़ने के लिए आया था, बेचारा 12th का एग्जाम देना था उसको, कोचिंग भी कर रहा था। उसने किसी ऐप से कुछ ऐसी चीजें देखी, खुद भी अपना डाला, उसके बाद उसके अंदर में डर हो गया कि बाप रे मेरे गार्जियन को पता चलेगा तो क्या होगा। अब इतना डर गया कि वो बोलने लगा कि देखो वो देख रहा, वो देख रहा। आज के डेट में पूरा कंप्लीट सिजोफ्रेनिक हो चुका है, क्योंकि उसने शेयर नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स को। ये छोटी सी घटना नहीं, हर दिन होती है। हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं। आप ही क्यों के पेरेंट्स हैं, लड़कों को तो मैं नहीं बोलूंगी, लड़के तो खुद ही आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को कितना स्ट्रगल करके आना पड़ता है, बहुत कुछ बताना होता है, फैमिली तैयार नहीं होती है। प्रैक्टिकल आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हो, नहीं होता है, जो फैक्ट है। फाइनली आप कहते हैं चलो हमको डॉक्टर बनना है, किसी फील्ड में हमें, तो आप आते हो और आपको कितना स्ट्रगल करके आना पड़ता है। तो आप क्या चीज से स्ट्रगल करते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं खुद को। तो आप छोटा सा चीज सोचिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग मैनेज किन चीजों को करते हैं? मैनेज हम करते हैं अपने हेल्थ को, मैनेज करते हैं अपने रिलेशनशिप को, मैनेज करते हैं अपने लाइफस्टाइल को। कहीं सुना है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं? नहीं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम स्ट्रेस को कम करें, कैसे एक दूसरे के साथ। अब छोटा सा एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाने जाते हैं, पहले ही कितना डर होता है, गाड़ी चलाएंगे कहीं धक्का मार दिया, बेकार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, गाड़ी चला लिया, हो सकता है मेरी गाड़ी को धक्का लग जाए, तो हम लोग के अंदर वो क्या होता है? निगेटिविटी होती है। मतलब स्ट्रेस जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब बोलिए स्ट्रेस भी कहीं पॉजिटिव होता है? ऑफकोर्स होता है। जब आप गाड़ी चलाने सीखने जाते हैं तो आपके पास नेगेटिव होता है कि चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जिस दिन गाड़ी चलाना सीख जाते हैं आपको क्या होता है? आहा, मैंने तो सीख लिया। ये पॉजिटिव स्ट्रेस कहाँ चला जाता है? पॉजिटिविटी पे। बहुत सी चीजें होती हैं कि लाइफ में स्ट्रेस पॉजिटिव अगर ना रहे स्ट्रेस, तो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो कुछ आगे बढ़े ही नहीं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं होगा। तो लाइफ में स्ट्रेस को आने दीजिए, पर स्ट्रेस को कंट्रोल करने का आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले बी पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव बनाना होगा। आप यही बोलेंगे क्या ये लोग जिसको देखो बी पॉजिटिव, बड़ा जैसे आसान है, बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब कैसे? मान लो मैं यहाँ जाती, बाई चांस मेरे को चोट लग जाता, गिर जाती, मैंने पहले ही कहा भैया मैं नीचे ही रहने वाली हूँ, ठीक है, क्लियर? आप लोग को हंसी आ रही होगी मेरी बात से, पर मैंने सर से कहा कि भैया हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, मेरे को नीचे ही दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं चढ़ने से हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ बात करते करते आपसे स्लिप कर जाए तो एक सेकंड के लिए क्या लगेगा? अरे बच गए यार, आज इज्जत बच गई। यही आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है। चीजों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे कोई शनिवार को गया, कोई नया कपड़ा उसने पहन रखा, चोट लग गई, अरे आज ये कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, शनि ग्रह था मेरा,
अरे बुद्धू ये क्यों नहीं बोला कि आज शनि भगवान की कृपा से तू बच गया, पता नहीं सच में कहीं चोट लगता तो किसी लायक नहीं होता। तो हम चीजों को पॉजिटिव बना देते हैं, ये चीजें हमें नहीं मिली, हो सकता है कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर है ना। तो चीजों को कितना पॉजिटिव बनाइए। पेरेंट्स अगर मान लो कोई बच्चे आते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मेरी हाइट नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं है। कल एक लड़का था अच्छे स्कूल का, वो अपनी क्लास टीचर को बोला मैडम कोई मेडिसिन आता है जिससे मैं गोरा हो जाऊं। तो ये हंसने की बात नहीं है, ये टीनेज का प्रॉब्लम है, हर टीनेज को होता है, हम लोग को भी हुआ, सबको होता है। पर ये स्ट्रॉन्ग खुद को बना, अपने अंदर एक चीज को हमेशा स्ट्रॉन्ग मेंटली रखने के लिए हम जो है हम यूनिक है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारा जो भगवान ने दिया है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर भगवान ने हमारे जो सोचने और समझने की ताकत दी है उसको बदल सकते हैं। वो मेरी पर्सनालिटी है, वही मेरा ब्यूटी है। इस चीज को बचपन से, जैसे जनरली आप देखिएगा कि घरों में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं बच्चों के मेंटल लेवल पर। अरे देखो तुम्हारी इसकी बड़ी बहन बड़ी अच्छी है, ये थोड़ा इसका कलर अच्छा नहीं, तेज तो है पढ़ने में। आप कितनी आसानी से बोल देते हैं कि पढ़ने में तेज तो है, लेकिन पहले आपने उसके आगे क्या लगा दिया, उसकी तरह नहीं है, और वो बच्चा वही दिमाग में डाल के बड़ा हो जाता है और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि अपने आजू बाजू, अपने दोस्त जिनको कुछ ऐसा फील होता है उसको फील ना कराएं, उसको मोटिवेट कराएं, उसको महसूस कराएं। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि बच्चे जो पढ़ने में बहुत नॉर्मल हैं, उसके पेरेंट्स 10 लोगों के बीच अरे ये तो 90% लाता है, क्लास का नंबर वापस वो बेचारा देखते रहता है, कब लाया था 90%। तो ये जो शो ऑफ है वो भी हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है। हम अपने ही बच्चे को इनडायरेक्टली हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के बदले उसको कमजोर बना देते हैं। एज यूजुअल आपको बताया कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो टाइम ज्यादा होगा तो भाई बोल दीजिएगा, नहीं ठीक है, क्योंकि बच्चों का टाइम का वैल्यू है ना। तो मतलब बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं, जनरली क्या होता है अभी के एज में थोड़े मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, हम लोग उसको मेंटली रिटार्डेड नहीं बोल सकते हैं, मेंटली चैलेंज पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बच्चों को अगर शुरू में बोल दिया जाए कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको सुनाई नहीं दे सकता है, मतलब बहुत डिले लर्नर है, ये चल नहीं पाता है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अगर उसी समय कर देते तो बच्चे का क्या होता है, क्या बेटा कुछ प्रॉब्लम है, हेलो रेड शर्ट, हेलो